ट्रंप की धमकी का जवाब भारत और चीन दोनों ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती है। ये अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम ये जरूर करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही धमाकेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहली बात कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो अमेरिका का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका इस तरह से उसको दबा ले, जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी तरफ से ब्रिक्स के ऊपर कहा गया है कि करेंसी लाए तो टैरिफ्स लगे। लेकिन मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने भी शायद इसके ऊपर कुछ कहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नो आइडिया ऑफ ए ब्रिक्स करेंसी। तो ये कहा जाता रहा कि इंडिया ने तो कहा भी नहीं, इंडिया का तो ये उसने तो शुरू भी नहीं किया था ये करेंसी की बात। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। वेस्ट वाज डेस्परेट, अमेरिका वाज डेस्परेट। प्रॉब्लम तो अमेरिका ने शुरू की ना। जब आप इस तरह से दादागिरी करोगे तो लोग फिर क्यों आपके उसमें ट्रेड करेंगे कि भाई आप डॉलर रखोगे तो इनके पास हमेशा एक वो लीवरेज रहेगा कि वो आपके डॉलर जो है वो जब्त कर ले। तो ताली दोनों हाथों से बजेगी। इफ ट्रंप रियली वांट्स कि जो डी डॉलराइजेशन ना हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस हैं और ये सीजिंग ऑफ एसेट्स है, ऑल दैट दे हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर सिस्टम। कोशिश करें कि भारत की तरक्की से कुछ सीख पाए। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। उनकी तरक्की का सीक्रेट जो है हथियार, झगड़े, लड़ाइयां नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प खोजने के उनके प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने डॉलर का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे ब्रिक्स देशों से आयात पर 100% टैक्स लगाने की धमकी दी है। ब्रिक्स में दुनिया की दो सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था चीन और भारत भी शामिल हैं। ट्रंप की धमकी का जवाब भारत के विदेश मंत्री ने सख्त लहजे में दिया। भारत के विदेश मंत्री ने इशारों में कहा कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी की धमकी से प्रभावित नहीं होती। यदि अगर हमें ब्रिक्स करेंसी बनानी होगी तो हम जरूर बनाएंगे। ट्रंप की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है, मतलब हंसमुख चीज है ये। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई ब्रिक्स की जो देश हैं वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पर मुझे नहीं पता, कैसे मुझे नहीं पता, किधर पे और कौन ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रंप के दिमाग में ऐसा है कि वो सोचता है कि भाई ब्रिक्स के जो देश हैं वो डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ट्रंप ने बोला है कि वो इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। उन्होंने एक मांग करी है कि एक कमिटमेंट आनी चाहिए ये कंट्रीज की तरफ से कि भैया ये कोई ब्रिक्स की नई करेंसी नहीं बनाएंगे या फिर कोई एक नई करेंसी को बैकिंग भी नहीं देंगे जो यूएस डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करे। धमकी ये दी कि साहब 100% टैरिफ लगेगा आपको, एंड उन्होंने ये भी बोला कि साहब जो भी यूएस की इकोनॉमी है, यूएस का मार्केट है, इन देशों के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अब वो टिपिकल ट्रंप टाइप में बोला कि दे कैन गो फाइंड अनदर सकर। बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये ऐसा कुछ प्रेसिडेंट की तरफ से आना नहीं चाहिए नॉर्मली, बट ठीक है, ट्रंप ऐसा ही है, अब हमको पता ही है। उन्होंने ये भी बोला कि साहब ब्रिक्स कभी भी यूएस डॉलर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा इन इंटरनेशनल ट्रेड, एंड जो भी कंट्री इस चीज को कोशिश करेगी वो अमेरिका को जल्दी से गुड बाय बोल दे। ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये। इंटरेस्टिंग सी कहानी क्यों है? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि दो तरह से आप इसको चीजों को देख सकते हैं। पहले ये देख सकते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इम्पैक्ट भी बेसिकली दो तरह से होगा। एक इम्पैक्ट हो सकता है कि ब्रिक्स के देश जो हैं वो बोले कि यार करेंसी नहीं बनानी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें ब्रिक्स के देश जो हैं, एनीवेज मैं पहले आपको दो सिनेरियोस बता देता हूं। एक है कि भाई ब्रिक्स के देश बोलेंगे हम कोई नई करेंसी नहीं बनाते। दूसरा है कि जो ये डॉलर के को थोड़ा साइड में रखने की कोशिश है उसको और हवा में लेगी ये जाके, क्योंकि अमेरिका के पास वो दम नहीं रहा कि अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर सके। हैविंग सेड दैट, हमको थोड़ा पोजीशनिंग को देखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सिचुएशन को देखना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ब्रिक्स के कंट्रीज ने बोला क्या है इसके बारे में, और फिर जाके थोड़ी आगे एनालिसिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल में जुलाई 2023 में एम जयशंकर की तरफ से बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी प्लान नहीं है ब्रिक्स की करेंसी का। और उस टाइम पे भी मैंने जब इसको प्रोजेक्ट किया था, काफी लोगों ने बोला था नहीं नहीं ये तो भाई कवर अप है,
हम थोड़ी बताएंगे पब्लिक में आके कि भाई ब्रिक्स की कोई करेंसी बना रहे हैं। देखिए यार, ऐसा है, ब्रिक्स की अगर कोई करेंसी बन रही होती ना बन रही होती तो पता तो चल ही जाता है, क्योंकि स्टडीज हो रही होती, काफी हद तक डिबेट्स हो रहे होते, काफी हद तक काफी चीजें हो रही होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम से करेंसी शिफ्ट कर लो, अपनी रिजर्व शिफ्ट कर लो, पूरा ये शिफ्ट कर लो विदाउट हैविंग अ डिबेट इन द कंट्री। ये तो कर नहीं सकते आप। सो द शेयर फैक्टर दैट कोई एक ब्रिक्स की करेंसी सीक्रेटिव तरह में बनाई जा रही है, ये इट लुक्ड अ लिटिल आउटलैंडिश एज इट इज। ब्रिक्स समिट के पहले उन्होंने काफी जर्नलिस्ट ने पुतिन से एक सवाल पूछा कि साहब देखिए, आप मुझे बताइए कि ये ब्रिक्स की करेंसी का क्या स्टेटस है। और ये करीब करीब 1-1.5 हफ्ता पहले की बात ही, ब्रिक्स समिट के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, ब्रिक्स करेंसी का कोई ऐसा प्लान नहीं। दूसरा, आपने बोला कि रशिया को भी आंखें दिखाई हैं, भारत को भी आंखें दिखाई हैं। ओ भाई, भारत को आंखें नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं ये डी-डॉलराइजेशन का, छोड़ दो। और जयशंकर जी ने बोल भी दिया कि जो लोग बोल रहे थे कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी, हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हमने कोई ब्रिक्स की करेंसी करनी है। तो उन्होंने अपना पला झाड़ लिया कि ब्रिक्स की करेंसी, असली तक कभी बोले ही नहीं कि ब्रिक्स की करेंसी आएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ये डॉलर के साथ ही ठीक है। तो भारत ने अपना स्टैंड बता दिया है कि वी आर विद अमेरिका, हम कुछ भी इसके बाहर करने वाले नहीं है। एंड सेकेंडली, जो ब्रिक्स की करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हम इसे सपोर्ट करते हैं। ये इंडियन मीडिया में कई लोग हैं जो चाइना के एजेंट बैठे हैं। मैं अपनी बात, मुझे कह रहे हैं लोग कि ये चाइना के एजेंट है। मैंने हमेशा बोला था कि दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर ब्रिक्स की करेंसी आएगी, भारत के लिए अच्छी नहीं है। डॉलर के साथ काम करना ही अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान भी जितनी तरक्की करी है, जब तक डॉलर आते रहे, देखिए कितनी तरक्की करी। जब से आने बंद हुए हैं तब से आपकी तरक्की भी बंद हो गई है। तो इसलिए डॉलर के साथ ही काम करना चाहिए, युआन में नहीं करना चाहिए। जब से आपने युआन लेने शुरू करी, देखिए आपका भट्टा बैठ गया है। तो इसलिए हम भी डॉलर में ही काम करने वाले हैं। एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड, रशिया को उसने बोल दिया कि आपको डॉलर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको पहले डाला हुआ है, आपको तो स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया ना। आप डॉलर ले सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। इससे अच्छा है आप क्रिप्टो करेंसी में काम कीजिए। अब रशिया ने क्रिप्टो करेंसी में काम करने की हाँ कर दी है। उसने भी बोल दिया कि हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि रशिया की जो प्रॉब्लम थी डॉलर की, वो उसने सॉल्व कर दिया। ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को ऑलरेडी उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। खुद ने भी वहां पर क्रिप्टो खरीदने शुरू कर दिए हैं, एक्सचेंज बना रहा है, और यहां पर रशिया को भी सपोर्ट कर दिया। यानी कि हर मामले में एक ही काम है, आपके चाइना को बर्बाद करने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है।